श्रीमन नारायण दोस्तों। और जो मैंने अभी लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी, इसमें कुछ बातें मेरी रह गई थी, जप आसन और नियम वाली बातें। तो दोस्तों, जो भी साधक हैं मेरी तरह, जो जप वगैरह करते हैं, पाठ वगैरह करते हैं, किसी भी कुल देवी या किसी भी देवता का या किसी भी भगवान ईश्वर का, परम ईश्वर का, जिसको भी आप मानते, जिस पे भी आपको बिलीव है, देखिए इन्हें भरोसा है। मैं तो अपने इष्ट देवता की, अपने कुल देवता की पूजा करता हूँ, और साथ ही मैं भगवान शिव को भी मानता हूँ। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे मेन इसमें भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान शिव अनादि हैं, ब्रह्मा भी अनादि हैं, और भगवान विष्णु भी अनादि हैं। अनादि वो होते हैं जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने कोई अवतार नहीं लिया, जो दुनिया की, जो हम कहो या इस सृष्टि कहो, दुनिया कहो, इससे जो पहले से ही मौजूद हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो और इनसे इनसे बड़ी कोई शक्ति भी नहीं है, पूरी ब्रह्मांड में इनसे बड़ी कोई शक्ति भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, जितना मैंने अभी तक इनमें पढ़ाई करी। जितने भी देवी देवता होते हैं, क्षेत्रीय देवी देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, और भी अदर जितने भगवान होते हैं, इन सभी देवी देवताओं की जो शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश में होती हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ही ये सारी शक्तियों का उद्धार होता है और अवतार होता है, प्रकट होता है। ये सारी शक्तियाँ इन्हीं तीनों से बनी हुई होती हैं। तो मैं जप आसन की बात कर रहा था। देखिए, मैंने कभी कोई नियम धर्म माना नहीं इस चीज़ में। मुझे जैसा लगा मैंने किया। मुझे लगा भी क्या, मैं जो करता था बस मेरे लिए वही ज़रूरी था, बाकी मुझे कोई नियम धर्म नहीं पता था। मैंने कभी मंगल का व्रत नहीं लिया, कभी हर सोमवार को मैं कभी भगवान शिव पे जल नहीं चढ़ाता। मेरा मन ही नहीं करता। मैं कहता क्या करूँगा जल चढ़ा के, दुनिया चढ़ा तो रही है, मैं अलग ही चढ़ाऊँगा क्या? मैं क्या करता हूँ, मैं जल चढ़ाने नहीं जाता। हाँ, शिवरात्रि और ये सावन में ज़रूर जाता हूँ मैं, हरिद्वार वगैरह, तब जल चढ़ाता हूँ, क्योंकि वो तो कष्ट भोग करके हम हरिद्वार से जल यहाँ लाते हैं। तो ये दुनिया को दिखाना कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, मैं भगवान विष्णु को मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं कभी नहीं कहता। मैं कहता मैं तो सेवादार हूँ, जितनी तू मुझसे अपनी सेवा कराएगा उतनी मैं करूँगा, जिस दिन तू नहीं कराएगा उस दिन मैं चल दूँगा इस दुनिया से। सो भगवान शिव को मैं जल तो नहीं चढ़ाता। हाँ, जब मेरा मन करता है, जब अंदर से आवाज़ आती है, तब मैं भगवान शिव के दो नाम की 4-5 मालाएं करता हूँ, जप करता हूँ, क्योंकि मैं साधक हूँ। और मैंने हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगी कि भगवान, लोगों का भला हो, लोगों का अच्छा करूं, लोगों को नैतिकता, अच्छाई, भलाई के रास्ते पे ले जाऊं, सर्वगुण संपन्न कराऊं, उनको ज्ञान दूं, सही गलत की पहचान कराऊं। लोग भटक रहे हैं गुरुओं के चक्कर में, और जो गुरु मिल जाता है वो उल्टा ज्ञान देता है। मैंने ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए मुझे आपकी कृपा चाहिए। मैं सबके लिए सोचता हूँ, कभी अपने लिए, खुद के लिए मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। आज सब खुश हैं तो भाई उनको देख के हम ही खुश हो जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दोस्तों, मेरी अपील आप लोगों से यही है, और विनती करता हूँ, अपने लिए हर कोई सोचता है, अपने परिवार के लिए भी हर कोई सोचता है। ये दुनिया, ये समाज भी हमारा अपना ही है। ये लोग जो आज हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयाँ करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अपने ही हैं, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता इनका हमारा होगा ही। कोई बुरा भी कह रहा है तो बुरा मत मानो, छोड़ो, कह दो। कहते हैं ना कि मन तो जो है एक चौराहे की तरह होता है, जिसमें हजारों बुराइयां आती है जाती हैं, हजारों लोग आते हैं जाते हैं गुजरते हैं। तो मन तो चौराया है। और एक सबसे ज़रूरी बात, कहते हैं कि इंसान का जो आखिरी घर होता है, इंसान का जो आखिरी घर होता है, वो खुदा का घर होता है। और खुदा के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। आप भी मत जाओ। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं कभी खाली हाथ ना जाऊँ उसके दर पे।
जब भी जाऊं तो कर्म की, अच्छे गुणों की पोटली बांध के ले जाऊं। यह है। और इस दिवाली आप किसी गरीब, लाचार, मजबूर, असहाय की मदद करें, कपड़े भेंट करें, मिठाइयाँ भेंट कर सकते हैं, और कुछ थोड़े बहुत बम पटाखे भी दे सकते हैं। ऐसी भी जैसा आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है, वही चीज़ आप करिए। वैसे तो गरीब मैं भी हूँ, मुझे ही भेंट कर देना, है ना। इस दिवाली में मैं आपके दिए हुए कपड़े पहन लूँगा, आपके दिए हुए जूते पहन लूँगा, है ना। मैं भी कोई बड़े घर का लड़का नहीं हूँ, मैं भी गरीब ही हूँ। तो अपने इष्ट देवता के नाम का दान पुण्य करें, अपने कुल देवता के नाम का दान पुण्य करें। आपके जितने भी पितर भटक रहे हैं, परेशान हैं या असंतोष हैं, उनके मन में अशांति है, आप लोगों को परेशान करते हैं, उनके नाम का भी भेंट आप कर सकते हैं। और ज़रूरी बात, हो सके तो दिवाली की रात को 11 से और 12 के बीच में, 1 घंटे के बीच में, आप जिसको मानते हैं उसके नाम की 2-4 मालाएं कर लें, या उसके नाम का पाठ कर लें। कुछ भी ऐसा करें जो भक्ति से जुड़ा हुआ हो, और वो सारा का सारा क्रेडिट अपने पितृ को दें। ठीक है दोस्तों, श्रीमन नारायण, नमो नारायण, जय माता की जय हो। ओघड़दानी महाराज, मेरे लिए तो वो ओघड़दानी है नीलकंठ महाराज।